वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक लाइव सेशन की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स, व्हाट इज पॉइंटर एंड बेनिफिट्स ऑफ पॉइंटर। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मुझे 4 साल से भी अधिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या चीज़ हैं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी। पॉइंटर एक डिराइव्ड डेटा टाइप है सी में। अब पॉइंटर एक डिराइव्ड डेटा टाइप बोल रहे हैं, तो डेटा टाइप क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है, उसके बारे में पहले बेसिक जानकारी होना चाहिए आपको। तो डेटा टाइप क्या है आपका, डेटा टाइप आपका सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए सी कंपाइलर के द्वारा कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। उस वेरिएबल के टाइप का निर्धारण करने के लिए हम उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है आपका, सी प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस कीवर्ड का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, और आपका डेटा टाइप होता है वो जनरली आपका 3 टाइप्स से होता है। कितने टाइप्स का आपका डेटा टाइप होता है, आपका 3 टाइप्स का डेटा टाइप होता है, जिसमें सबसे पहला है फंडामेंटल डेटा टाइप, सेकंड है डिराइव्ड डेटा टाइप, थर्ड है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आपका क्या बोल रहे हैं, पॉइंटर इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी। तो डिराइव्ड डेटा टाइप किसको बोलते हैं, वे डेटा टाइप जो पहले से बने हुए डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं उन्हें बोला जाता है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। जैसे कि इंट, फ्लोट, केर आदि डेटा टाइप से मिलकर जो बनता है डेटा टाइप उसको बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, तो आपका सी लैंग्वेज में डिराइव्ड डेटा टाइप बहुत सारे यूज करते हैं, जिसमें आपका मेन नाम है आपका फर्स्ट है अरे, सेकंड है यूनियन, थर्ड है आपका स्ट्रक्चर और आपका पॉइंटर भी है, जो क्या होता है आपका पहले से बने हुए इंट, फ्लोट, केर आदि डेटा टाइप से मिलकर बनता है। तो क्या होगा आपका पॉइंटर इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी, जो पहले से बने हुए डेटा टाइप यानी का यूज करके हुए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
इट इज बिल्ट फ्रॉम वन ऑफ द फंडामेंटल डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी। ये आपका पहले से जो बना हुआ है फंडामेंटल डेटा टाइप, उन सबसे मिलकर बनाया जाता है। ठीक है। पॉइंटर कंटेन मेमोरी एड्रेसेस इज देयर वैल्यूज। पॉइंटर किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को उसके वैल्यू के साथ कंटेन करता है। Since these memory addresses are the locations in the computer memory where program instruction and data are stored, pointers can be used to access and manipulate data stored in memory. ठीक है। Since these memory addresses are located in the computer memory where program instruction and data are stored, इसका मतलब ये है कि मेमोरी एड्रेसेस आर द लोकेशंस इन द कंप्यूटर मेमोरी। मतलब आपका जो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेसेस रहता है वो कहाँ रहेगा, आपका कंप्यूटर के मेमोरी में लोकेशन में रहेगा, जहाँ पास आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डेटा स्टोर होता है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, मेमोरी किसको बोलते हैं, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है। पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन द मेमोरी। पॉइंटर्स का यूज क्या करते हैं, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट या फिर एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है जो आपका मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक है। Pointers are undoubtedly one of the most distinct and exciting features of C language. Pointer आपका एक important और exciting feature है जो C language के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। It has added power and flexibility to the language. ये क्या करता है आपका C language में पावर और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है C language में। Although they appear little confusing and difficult to understand for a beginner, they are a powerful tool and handy to use once they are mastered. ये आपका जो C है जो पहले सीख रहे हैं उसके लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, लेकिन एक बार आप जब इसको सीख जाओ तो आपके लिए पावरफुल टूल का काम करता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आर फ्रीक्वेंटली ठीक है। पॉइंटर्स आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन सी। पॉइंटर का यूज हम लोग सी में करते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली के साथ। एज दे ऑफर ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स टू द प्रोग्रामर्स। ये आपका प्रोग्रामर्स को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और दे इंक्लूड क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उसको देखते हैं एक एक करके। आपका 8 पॉइंट दिखा रहा है, मतलब आपका पॉइंटर सी लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को 8 बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं और भी उससे भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेनली इसी 8 पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्या होता है, क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये प्रोग्रामर्स को, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला है पॉइंटर्स आर मोर इफिशिएंट इन हैंडलिंग अरेज एंड डेटा टेबल्स। ठीक है। पॉइंटर क्या है, आपको हैंडल को पॉइंटर अरे और डेटा टेबल को हैंडल करने में एफिशिएंट होता है। ठीक है। सेकंड है पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन वाया फंक्शन आर्गुमेंट्स। ठीक है। पॉइंटर्स का यूज मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम फंक्शन से, और फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और वाया फंक्शन आर्गुमेंट का यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे वैल्यू यानी कि मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, पॉइंटर्स परमिट रेफरेंसेस टू फंक्शंस एंड देयर बाय फैसिलिटेटिंग पासिंग ऑफ फंक्शन एज आर्गुमेंट्स टू अदर फंक्शंस। पॉइंटर्स आपका फंक्शंस को रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है, परमिट करता है, एंड thereby facilitating passing of functions as argument to other। और हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के यूज करते हुए आर्गुमेंट को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है।
क्या बोल रहे थे, फंक्शन। तो फंक्शन बोल रहे हो तो फंक्शन क्या चीज़ है ना, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन क्या है आपका, एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है जो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। ये जनरली आपका जो फंक्शन है वो आपका 2 टाइप से होता है। सबसे पहले होता है बिल्ट इन फंक्शन, उसी को लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, और एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, जिसको यूजर बनाता है। बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से अवेलेबल करता है सी लैंग्वेज के लाइब्रेरी में। 4th पॉइंट देखो, द यूजर पॉइंटर अरेस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट इन सेविंग ऑफ डेटा स्टोरेज स्पेस इन मेमोरी। पॉइंटर का यूज करते हैं हम, जो अरे टू कैरेक्टरिस्टिक का जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग इस डेटा स्टोरेज स्पेस इन मेमोरी में सेव करते हैं, यानी कि सेव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए 5th स्टेटमेंट है, 5th पॉइंट है, पॉइंटर्स अलाउ सी टू सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। पॉइंटर सी को डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट सपोर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, पॉइंटर्स प्रोवाइड एन एफिशिएंट टूल फॉर मैनिपुलेटिंग डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। पॉइंटर आपका एक एफिशिएंट टूल प्रोवाइड करता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए। अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या है आपका, स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक एंड ट्रीज। 7th पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंटर्स रिड्यूस लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम्स। पॉइंटर आपका किसी भी प्रोग्राम की लेंथ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट है, दे इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड एंड दस रिड्यूस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम। आपका प्रोग्राम पॉइंटर आपका प्रोग्राम के लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है, जिससे उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज हो जाता है और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन टाइम जो लगता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आज का इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।